इस वीडियो में हम पीएच स्केल और एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को समझेंगे। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल पर हम पीएच वैल्यू को 0 से 14 तक मेजर कर सकते हैं। 0 पीएच बहुत एसिडिक होता है और 14 पीएच बहुत बेसिक होता है। पीएच सिंपली एक नंबर है जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को बताती है। पीएच स्केल पर हम ग्रेडियंट कलर देख सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर या लिटमस पेपर वो इंडिकेटर है जिसकी मदद से किसी सॉल्यूशन के कलर के नेचर का पता चलता है। लिटमस पेपर एक सिंपल इंडिकेटर है। जब इन्हें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो अपने कलर को चेंज करता है। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, रेड और ब्लू। बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है। उसी तरह एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज करता है। लिटमस पेपर केवल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बताता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है। किसी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग इंडिकेटर का मिक्सचर है जिसके हेल्प से एसिड और बेस के स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर में चेंज आने के बाद इसे पीएच स्केल के कलर के साथ मैच किया जाता है और स्केल पर नंबर का पता लगाया जाता है। यदि पीएच स्केल पर 7 से कम नंबर है तब वह एसिडिक सॉल्यूशन है। यदि पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा नंबर है तब वह बेसिक सॉल्यूशन है। यदि पीएच स्केल पर 7 नंबर है तब वह न्यूट्रल है। जितना ज्यादा सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा, पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम की वैल्यू एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। जब पीएच वैल्यू 7 से 14 तक इंक्रीज करती है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के बेसिक नेचर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम एसिड और बेस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को उनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी, उनके पीएच वैल्यू और इंडिकेटर पर उनके इफेक्ट्स के बेसिस पर समझ सकते हैं। इन पैरामीटर्स को समझने के बाद अब हम ये बता सकते हैं कि एसिड और बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग। आइए सबसे पहले एसिड सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को समझते हैं। कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वाटर में एसिड कंप्लीटली डिसॉल्व होकर H+ आयन बनाते हैं। ये आयन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। वीक एसिड सॉल्यूशन लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये वाटर में लेस फ्रैक्शन में H+ आयन बनाते हैं। पीएच वैल्यू। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3 से कम होती है जो ये इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। वीक एसिड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से थोड़ी कम होती है। इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेयर में कम होती है। इंडिकेटर्स के इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में बदल देता है और टेस्ट में सोर यानी खट्टे होते हैं। वीक एसिड सॉल्यूशन लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करते हैं लेकिन टेस्ट में सोर होते हैं। बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वाटर में बेस कंप्लीटली डिसॉल्व होकर OH आयन बनाते हैं। ये आयन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। वीक बेस सॉल्यूशन लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये वाटर में लेस फ्रैक्शन में OH आयन बनाते हैं।
पीएच वैल्यू। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 10 से ऊपर होती है, जो ये इंडिकेट करती है कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। वीक बेस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से थोड़ी ज्यादा होती है। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के कंपेयर में कम होती है। इंडिकेटर्स के इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में बदल देता है और ये स्लिपरी होते हैं। वीक बेस सॉल्यूशन लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन स्लाइटली स्लिपरी फील होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।